नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार। संसद सिक्योरिटी ब्रीच में एक लड़की का नाम आया, नीलम। नीलम हरियाणा के जींद जिले में उचाना कला कस्बे के घसो खुर्द गांव की रहने वाली है और इस वक्त हम उनके घर पर मौजूद हैं। उनकी माताजी सरस्वती देवी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार ये जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर आखिर क्या ये नौबत आई। आंटी जी कि वो नीलम है संसद तक पहुंच गई और ये मतलब कैसे हुआ, क्या ये सब बातें नीलम ने कभी आपसे चर्चा की, कोई डिस्कस हुआ आपसे कभी? कुछ नहीं करया है। एन कदे बताई, इनको बात चल ली। तो क्या आम कर आमना तो बस उड़ा लग बेरा है भी असार पड़न खातर छोड़ रखी थी। आंटी जी परिवार में कौन कौन है आपके, और नीलम पढ़ाई लिखाई कितनी है, क्या करती थी और कब से हिसार में रहती थी? 4-5 महीना तरह कर दी, 5-6 महीने तो हो गए होंगे तकरीबन। तो जिस दिन ये दिल्ली की उस दिन आपकी बात हुई थी उनसे कि कोई बात नहीं हुई हमारी। हमने बेरा ही कौन था दिल्ली जा रही है मारना की तो सारा ही पड़ा है। अच्छा आंटी जी, ये आप ये जो कदम उठाया इसके बारे में क्या कहेंगे आप? उन्होंने जो उनकी वीडियो आपने सुनी होगी, जो संसद के बाहर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो नारेबाजी कर रहे थे, वो वीडियो भी सुनी होगी आपने, क्या कहेंगे? के कमांगे भी जो नारेबाजी लाए थे उसने वो कोसी बम नहीं ले रही थी और कि मैं फकाया नहीं, नारेबाजी कर रही थी। नारेबाजी बच्चे लाया करे हैं। अरे इससे मैं अपना रेस्ट करी गई और के कैस कहूँ। तो क्या आपकी क्या मांग है सरकार से? के मांगे भी बच्चा ने रोजगार नहीं दे रही, उससे रोजगार के कारण इसलिए गलत कदम है। इसे सरकार क्यों मौका देवे भी बच्चे गलत कदम उठावे। कोई छोटा मोटा रोजगार भी दो उसने पढ़ावे। अच्छा नीलम कितनी पढ़ी लिखी है, और क्या क्या ये इस तरह का जो कदम उठाया, आपको लगता है बेरोजगारी के कारण उन्होंने कदम उठाया? हाँ, बेरोजगारी का कारण कदम उठाया और घर कोई रोना नहीं कोई रखता नहीं। कि हाँ सार पढ़ा कर दे, हम तो बस उड़े लग से मटाया मारना की तो सारे पढ़े थी वहाँ। आंटी यहाँ भी आप बता रहे थे कि यहाँ जो मजदूरों के लिए भी आवाज उठाती रही है, किसान आंदोलन में भी आवाज उठाती रही है, महिला खिलाड़ी जो पहलवान बैठे थे उनके पक्ष में आवाज उठाई उन्होंने। इस तरह के विचार थे उनके क्रांतिकारी की, जो समाज में लोग उनकी आवाज उठाते थे। हाँ कैसे कहाँ कहाँ भाग लेते थे? बस ये ले जा कर दे जाट जमींदार धरना पैर और सारे बोलिया कर दी वहाँ। संस्कारी लड़की थी सी, थोड़ा ही था वह पागल थी, गलत बोलेगी। गाँव में लाइब्रेरी भी चलाती थी वो। हाँ लाइब्रेरी एन किसी पर फीस लेवा थी। 36 जात के बच्चे पढ़ा करे थे, फ्री में पढ़ा कर दी वहाँ। तो अच्छा एक चीज और आप बता रहे थे कि वो नीलम यहाँ गांव की लड़कियों को एक ट्रेनिंग दिया करती थी कि वो उनके साथ कोई घटना होती है, कोई गलत काम करता है तो कैसे बचें, ऐसे भी वो यहाँ बुला के उनको बच्चियों को ट्रेनिंग कर देती थी। हाँ हाँ, क्या 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 करते थे? ये खेल के डायरी भी वो करा करते स्कूल के बच्चा ने, वहाँ स्कूल में भी पढ़ाने में वो खेल कूद सिखाया कर दी थी, जाया कर दी। अच्छा एक चीज जो उनको चोट लगी 2015 में, रीढ़ की हड्डी भी बता रहे हैं, चोट काफी चोट है उनको, उसके बाद हिम्मत और हौसला टूट गया था उनका पूरी तरह से क्या मामला था वो? हाँ फिर वानी चाहे थी भी शादी करना चाहा हमने। वानी बोली मैं काम में नहीं मनदा, क्यों मेरी जिंदगी खराब करो हो भी। इब तो मैं घर सेब तो छू, कोई माटी कूट के थारा दर पगेड़ेगा तो हमने किसी फील होगी, मैंने किसी फील होगी भी। मैं 2 रोटियां का रोजगार लाग जूं, माँ फिर मेरी शादी करती हो। यह मांग थी बस उसकी करते तो। चोट कैसे लगी थी उसको? पैड़ी नहीं थी पहले, सीढ़ी थी या काट की, उस पर को किताब लेकर एक हाथ में किताब थी और चढ़न लगी वह पैड़ी गिर गई और छत पर तवा उल्टे आई। सारी रीढ़ की हड्डी के मणिये मणिये पोया लकड़ी के उसके। 3 साल हुआ बेड पर पड़ी रही है, तख्त पे। उसके बाद उसके बाद फिर पढ़ने लग गई वह, बैठने लग गई। ये भी परेशान है वह, बैठ नहीं सकती कहीं। पंडित जी जो पूरा वाक्य हुआ, पूरा मामला हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे, आप कैसे देखते हैं पूरे मामले को? हमने जिस मामला का बेरा ही नहीं के मामला करे उसने क्यों कर दिल्ली गई मारना कितना सारे पढ़े थी वह उस दिन की। प्रशासन ने, सरकार ने कोई संपर्क आपसे किया हो? अच्छा गांव वालों का क्या रिएक्शन है, और जो खापे हैं यहाँ के किसान संगठन है जिनके पास वो जाती थी, वो आपके पास आए हैं, उनका क्या कहना है?
बस वो लड़का जा रहा था मेरा, उनका भी माँ समर्थन करे हैं भी, और तो मैं तो गई नहीं है, मैंने बेरा बोला खाब की पंचायत ने भी समर्थन कराया है भी, बढ़िया काम करा कर दी लड़की। तो बेटी के इस कदम पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि चारों तरफ इस बात की निंदा हो रही है कि उन्होंने गलत काम किया, गलत काम किया। एक माँ होने के नाते आप क्या सोचते हैं, जो उन्होंने मुद्दा उठाया, जो काम किया, आप क्या सोचते हैं? मैं तो जो नारेबाजी तो अपने बेरोजगारी में लगाए गए, इस तय मैं सहमत हूँ भी। मेरी बेटी ने ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाया भी, नारेबाजी तो हमेशा बच्चे लगान दे रहे हैं अच्छा, किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हो आंटी जी, परिवार? ना, ये सब गलत बात है। वो धक्का जोड़े है मेरी बेटी ने, कोई राजनीति का चक्कर में नहीं थी मेरी लड़की। और परिवार कैसे गुजारा चलता है, परिवार का क्या क्या काम करते हैं अंकल जी या भाई हैं जो? लड़का मेरा दूध का काम करा है, 2 पिस्या का अपना धंधा चला रहे। हाँ, इसका पापा जी जुकर शादी हो जाए वो काम करा है हलवाई पना का, और हमारा कोई घर की बिजनेस नहीं, कोई और नहीं। आखिरी मैसेज में आंटी जी, कोई समाज के नाम, देश के नाम, या जो सरकार के नाम, इस पूरे मामले में कुछ कहना चाहते हो आप? ये कहना चाहेंगे जिदा हमने बेरा नहीं कहेगा सरकार कमार में के, तो हम सरकार न कमा के, हमारी लड़की न कमा जिद मारते कोई नु बेरा ही नहीं पटा भी, दिल्ली क्यों गई या किस लिए गई, कोई बातें नहीं चल रही जब घर में है? या तो मैं तो यह बात कहना चाहूंगी भी, कहीं सरकार की भी गलती है भी, जो इतने पढ़े लिखे बच्चे रोड पर बेरोजगार फिरे हैं, भी रोजगार छोटा मोटा तो देना चाहिए, ईसा मौका देना ही नहीं चाहिए सरकार ने भी बच्चे गलत कदम उठावे। ये इनकी माता सरस्वती देवी जी हैं, उनका ये कहना है कि सामान्य सा परिवार है, किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है, और इनको नहीं पता था कि वो दिल्ली गए हैं और ऐसे प्रोटेस्ट करेंगे। और हालांकि सरकार से इनकी मांग है कि जो युवा है वो हताश, निराश और परेशान न हो। बेरोजगारी का जो बड़ा एक मुद्दा है, युवाओं को रोजगार मिले ताकि युवा इस तरह के कदम ना उठाए, सरकार को इस तरफ देखना चाहिए। और ये एक मात्र एक प्रोटेस्ट था, क्योंकि उन्होंने जो डिग्रियां हैं उनके पास, जैसा कि उन्होंने बताया है, परिवार से पता चला है हमें, उनके पास बीए संस्कृत, एमए संस्कृत, एमफिल संस्कृत, बीएड, एचटेट क्वालिफाई और कई एग्जाम उन्होंने क्लियर किए थे, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली। और इसी बात को लेकर वो काफ़ी परेशान भी थी और मुद्दे उठाती रहती थी। और गांव में वो लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती थी कि कैसे सेक्सुअल हरेसमेंट अगर होती है कैसे बचा जाए। गाँव में बच्चों के लिए वो निःशुल्क लाइब्रेरी चलाती थी। कई तरह के, यहाँ एक क्रांतिकारी लड़की के नाम से उसको जाना जाता है। और इस पूरे मामले में आज हरियाणा के जो किसान संगठन है और यहाँ के जो खापे हैं, उन्होंने एक पंचायत भी की थी, उनके समर्थन का ऐलान किया है। और फिलहाल नीलम की रिहाई की मांग को लेकर उन पर जो यूएपीए अनलॉफुल जो एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लगा हुआ है उसको हटाने की मांग को लेकर, और इस तरह की जो मांगे यहाँ प्रस्ताव पारित किए गए हैं। और जल्द ही हरियाणा की खापों के किसान संगठनों की एक महापंचायत बुलाने की बात भी किसान संगठन कह रहे हैं। और इस पूरे मामले में देखना होगा कि आखिर सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई रहती है और हरियाणा के किसान और खाप संगठन इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि परिवार का ये कहना है कि उन्होंने पढ़ाई के लिए उनको हिसार भेज रखा था, और पूरे परिवार इस पूरे मामले से इनको जानकारी नहीं है कि किस किस लिए और क्यों वो वहाँ पर गई है। हालांकि जो विरोध जताया उनको ये सही बता रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा ये बता रहे हैं। इतने साल इतनी डिग्रियां होने के बावजूद उनको नौकरी नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं वो परेशान थी, जिसको लेकर उन्होंने अपना सिर्फ विरोध जताया है। नमस्कार।